नमस्कार, मैं सुनील कुमार वर्मा, कलाध्यापक, जवाहर नवोदय विद्यालय, यमुनानगर, हरियाणा से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने नए वीडियो के साथ प्रागैतिहासिक कला के अंतर्गत उनके शिला चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं, जो गुफाएं हैं, उनके संक्षिप्त परिचय करेंगे। भारत में अनेक ऐसे प्राकृतिक शैल आश्रयों की खोज हुई है जिनकी दीवारों को उनमें रहने वाले आरंभिक लोगों ने चित्रित किया था। ऐसे चित्रों को शिला चित्र कहा जाता है। शैल चित्रों के पुरावशेष मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, केरल तथा उत्तराखंड राज्यों में विभिन्न जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर देखे जा सकते हैं। हालांकि उनमें से कुछ अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनके अध्ययन से उस समय के मानव जीवन को समझने में मदद मिलती है। हम लोग प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज किसने किया, इसके बारे में जानेंगे। 1867-68 ईस्वी में ऐसे ही शिला चित्रों की सर्वप्रथम खोज एक पुरातत्ववेत्ता आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। इनके अलावा कॉकबर्न, एंडरसन, मित्रा तथा मनोरंजन घोष ऐसे आरंभिक पुरातत्ववेत्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक काल के गुफा मानवों के उन स्थलों की खोज की जहां उन्होंने आश्रय लिए, जहां पे वो मानव रहते थे। अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल का जो चित्रण है उसका क्रमवार विवरण देखेंगे, विकास क्रम को देखेंगे। पहला है पूरा पाषाण काल। इस कालावधि में बड़े आकार वाले जीवों का रेखीय चित्रण हरे व गहरे लाल रंगों से किया गया है, जैसे जंगली भैंस, बाघ, गैंडा, सूअर तथा स्थिर मानव कृतियां। इनमें से कुछ धुले हुए चित्र हैं जो कि प्रायः ज्यामितीय आकृतियां हैं। इनमें नर्तकों को हरे रंग से तथा शिकारियों को लाल रंग से चित्रित किया गया है। दूसरा है मध्य पाषाण काल। इस काल में बने चित्र पहले की तुलना में छोटे आकार के हैं, किंतु ये अधिक संख्या में उपलब्ध हैं। इनमें सामूहिक नर्तक पशु पक्षी वाद्य यंत्रों का वादन करते हुए माँ व बच्चे, गर्भवती स्त्रियां तथा मृत पशुओं को ले जाते हुए लोगों को चित्रित किया गया है। जानवरों के अलावा बहुत से शिकार के दृश्य हैं जिनमें तीर कमान, नुकीले भाले व खंजर जैसे हथियारों का स्पष्ट चित्रण किया गया है। नवपाषाण काल। इस काल के चित्र व्यवस्थित तथा सुसज्जित शैली में बने हैं जो प्रमुखतः लाल, सफेद तथा पीले रंगों के संयोजन से चित्रित किए गए हैं। इस काल में सवारों का समूह, धार्मिक चिन्हों व अनुष्ठानों के अलावा यक्ष, वृक्ष और प्रकृति चित्रण का भी विवरण देखने को मिलता है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि प्रागैतिहासिक काल का विकास क्रम कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना है कि 3 भागों में बांटा गया: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के विषय क्या थे, इसके बारे में देखेंगे। इन गुफाओं में बने चित्रों में विषयगत विविधता देखने को मिलती है। इनमें दैनिक जीवन की घटनाएं, शिकार के दृश्य, नित्यरत मानव कृतियां, वाद्य यंत्र वादन, शहद एकत्रीकरण, साज श्रृंगार करते हुए मानव तथा अनेक घरेलू दृश्य प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मनुष्य जानवरों के साथ कुछ शिकार करते हुए तो कुछ घोड़े व हाथी की सवारी करते हुए दिखाए गए हैं। कुछ जानवरों को अलग से भी चित्रित किया गया है, जैसे बारहसिंघा, बाघ, गैंडा तथा जंगली भैंस इत्यादि। प्रागैतिहासिक कालीन के धरातल और रंग योजना के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनके रंग योजना क्या थी, ये कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया करते थे। भीमबेटका के कलाकारों ने बहुत सारे रंगों जैसे सफेद, पीला, नारंगी, लाल,
बैगनी, भूरा, हरा तथा काले रंगों का प्रयोग गहरी व हल्की छाया के रूप में किया है। इन रंगों को विभिन्न शैलों, खनिजों, वनस्पतियों से प्राप्त पदार्थों से बनाया जाता था। प्रागैतिहासिक कालीन का धरातल को देखेंगे। प्रागैतिहासिक कालीन धरातल में सबसे प्रमुख रूप में गुफा मानवों द्वारा चित्रित शिला चित्रों का सबसे विस्तृत तथा विशाल समूह पहाड़ियों के शैल आश्रयों में मिलता है। इनमें से 500 शैल आश्रयों में तत्कालीन लोगों द्वारा बनाए गए हैं। भारत में अनेक ऐसे प्राकृतिक शैल आश्रय की खोज हुई है जिनकी दीवारों को उनमें रहने वाले आरंभिक लोगों ने चित्रित किया था। निष्कर्ष: प्रागैतिहासिक शैल शिला चित्रों से हमें आरंभिक मानव और उसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं जैसे उसकी जीवनचर्या, खान पान, जीवन शैली, मान्यताओं, विश्वासों, दैनिक क्रियाकलापों तथा इस सबसे बढ़कर उनके मस्तिष्क की स्थिति, मनोस्थिति को जानने का अवसर मिलता है। इस विषय से संबंधित कुछ आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कि आप समय के अनुसार पूरा करेंगे और इसको अपने नोटबुक में उतारेंगे। सबसे पहले है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला: प्रागैतिहासिक काल के विकास क्रम को कितने भागों में बांटा गया है? प्रश्न दूसरा: प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? प्रश्न तीसरा: प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के विषय क्या थे? प्रश्न चौथा: प्रागैतिहासिक कालीन चित्र अधिकतर कहां पर बने हैं? प्रश्न चौथा है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रागैतिहासिक काल के विकास क्रम का पूर्ण विवरण देते हुए इसकी व्याख्या अपने शब्दों में करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।